वो सीमा हैदर जिसको रबूपुरा पुलिस कहती है कि सीमा हैदर को एक मच्छर नहीं काटना चाहिए, वो सीमा हैदर जो कहती है कि तुम कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाओगे, मेरा एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे, वो सीमा हैदर जो रबूपुरा के लड़के सचिन मीणा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिसने भारत आकर अवैध एंट्री के साथ वो भारत आई है, शादी का ड्रामा करके रबूपुरा में बैठी है। जो सचिन कहता है कि मैं सिस्टम हिला दूंगा, एपी सिंह जी कहते हैं कि वो सनातनी बहू बन गई है, सीमा हैदर को यहाँ नागरिकता दिलाएंगे। उस सीमा हैदर के ऊपर आज या कल किसी ने हमला कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी ये खबर है कि न्यूज़ आई है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हो गया। आखिर कौन है वो हमलावर? इतनी कड़ी सुरक्षा में रहने के बावजूद सीमा हैदर के ऊपर हमला कौन कर सकता है? कौन वो है इंसान जो अब पुलिस की गिरफ्त में है? आइए खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, सीमा हैदर 2-2.5 सालों से यहाँ भारत में रह रही है और एक स्ट्रांग भारतीय नागरिक से भी ज़्यादा हम उसे स्ट्रांग देखते हैं उसके वीडियोस के जरिए। एक वकील सुप्रीम कोर्ट का एपी सिंह जी उसका फुल सपोर्ट करते हैं। उसकी भारत में जड़ जमाने के लिए एपी सिंह जी ने जो काम किया है बहुत ही शर्मनाक काम किया है। हम लोग अपने वीडियोस के माध्यम से कभी कभी ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर जब तक भारत में रहे उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को लेना चाहिए। भारत सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए है, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश की अपराधी है और आप सभी को पता होगा कि जितनी सुरक्षा एक आम नागरिक की होती है उतनी ही सुरक्षा किसी भी देश में एक अपराधी को भी मिलती है। सीमा हैदर का स्टेटस यही है कि सीमा हैदर भारत की अपराधी है, इसलिए वो भारत में सुरक्षित तरीके से रह रही है और उसका सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज खबर आ रही है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हो गया है। वो सीमा हैदर जिसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, बताया जा रहा है उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बात एपी सिंह जी ही बता रहे हैं कि सीमा हैदर के ऊपर सीमा हैदर के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई चैनल्स भी ऐसा कह रहे हैं कि सीमा हैदर पुलिस की सुरक्षा में है। आखिर कौन इतना दमदार हमलावर है कि जो सीमा हैदर के घर में घुसकर उसको थप्पड़ लगाता है? सोचने वाली बात है कि सीमा हैदर घर में क्या उस समय अकेली थी? कल वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे थे कि सीमा हैदर चमची चाची बबीता के साथ वृंदावन घूमने गई है। लोगों ने उसका वीडियो देखा है, मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि मैं इन लोगों के चैनल नहीं देखती हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो परिवार भरा पूरा है, जहाँ पर सास है, ससुर है, देवर है, ननंद है, जिठानी है, जेठ है, इतने बच्चे हैं, बुजुर्ग बाबा है, छोटा सा घर और भरा पूरा परिवार, बाहर कैमरा लगा हुआ है। बताया जा रहा सीमा हैदर ने खुद दरवाज़ा खोला। जब सीमा हैदर कैमरे में देख रही है, वो अपनी पहचान वालों को ही दरवाज़ा खोलती है या उससे बात होती है तो फिर जिनको जानती है तभी वो दरवाज़ा खोलती है। आखिर क्या ये बात मानने वाली है कि सीमा हैदर के घर में कोई उस पर हमला कर सकता है? जो रबूपुरा वाले कल तक सीमा हैदर के सपोर्ट में थे, आज रबूपुरा में विरोध हो रहा है सीमा हैदर का। गौ रक्षा वालों ने वहाँ जुलूस निकाला कि सीमा हैदर को यहाँ से निकाला जाए। एपी सिंह जी के बारे में जो सच वो लोग देखते हैं वीडियो में कि एपी सिंह जी इसके घर जाते हैं, हर मौके पर पाए जाते हैं और ये कहिए कि वही सब कुछ करवा रहे हैं। बहुत आड़े हाथों उन लोगों ने लिया एपी सिंह जी को भी, और जो एक सच्चाई है वो वहाँ मीडिया वालों को बता रहे थे। बहुत बड़ा ये मुझे लगता है झूठ फैलाया गया है ताकि सीमा हैदर का विरोध होना बंद हो जाए। मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सीमा हैदर को कस्टडी में लिया जाए। सीमा हैदर एक अपराधी है और इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जासूस हो सकती है और सीमा हैदर का सच जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के पास होगा कि असल में सीमा हैदर है क्या।
जिस तरह एपी सिंह जी हर चैनल पर कहते हैं कि सीमा हैदर के सारे कागजात एटीएस के पास हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई गई है नागरिकता के लिए, गृह मंत्रालय इसके सारे कागज भेजे गए हैं। सीमा हैदर की जमानत कराने वाले वकील हेमंत पराशर जी का कहना है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि कहीं भी सीमा हैदर के लिए कोई याचिका नहीं लगाई गई है। तो क्या एपी सिंह जी सीमा हैदर के साथ धोखा कर रहे हैं? अगर धोखा कर रहे हैं तो इसमें एपी सिंह जी का क्या स्वार्थ है? इस सब में एपी सिंह जी की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर सीमा हैदर का इतना सपोर्ट ये क्यों कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी भारत में थे, लीगल तरीके से आए थे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर महिलाएं अपने वतन पाकिस्तान मुल्क चली गई हैं। बच्चे रोते बिलखते यहाँ रह गए हैं, माएँ रोती बिलखती पाकिस्तान पहुँचा दी गई हैं। इस सीमा हैदर को हमारी सरकार ने क्यों रोका है? हम सब बार बार अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। आखिर ये जब अवैध घुसपैठी है, भारत सरकार की अपराधी है, तो भारत सरकार इसका केस लेकर जल्द से जल्द इसको डिपोर्ट क्यों नहीं करती है? क्या कोई ऐसा हंगामा हो जाएगा जो भारत के माथे पर कलंक लगने वाला होगा, तब सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा? आखिर हमारी योगी सरकार क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे रही? हम योगी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि योगी बाबा इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करें। उसके साथ 4 मासूम बच्चे हैं, एक भारत की बच्ची है, पता नहीं ये इसकी बच्ची है या किसी की बच्ची ये लेकर आई है, जैसा सुना जा रहा है इसने बच्ची एडॉप्ट की है। तो इन 5 बच्चों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग इसके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि सीमा हैदर को सुरक्षित उसके देश भेज दिया जाए। 4 मासूम बच्चे हैं उसके साथ। अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जाता, उसको जेल में डालने की सरकार की मंशा है, तो बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया है। बच्चों को सुरक्षित उनके बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर के पास भेज देना चाहिए। भारत की बच्ची है वो सचिन मीणा के पास रहनी चाहिए, या ये बच्ची जिसकी है, ये जांच का विषय है। ये बच्ची किसकी है? जिसकी भी बच्ची हो उसी के पास इस बच्ची को दे देना चाहिए। दोस्तों, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा झूठ, एक ड्रामा क्रिएट किया गया है ताकि लोग विरोध ना करें। इतना ज़्यादा भारत में, पूरे भारत में सीमा हैदर को लेकर विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे। क्या सरकार से कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं? सरकार क्या अनजान है इस मामले में? मुझे नहीं लगता है कि सरकार अनजान होगी। रबूपुरा पुलिस जब वहाँ पर बैठी है तो सीमा हैदर के ऊपर हमला कैसे हो गया? इस सब की जिम्मेदार रबूपुरा पुलिस है। 8 दिन तक चार्जशीट नहीं पेश हुई, ना ही कोई जांच हुई, जैसा हमें सुनने को मिला। हम भारत के आम नागरिक हैं, हमें अपने देश में हो रहे गलत कामों के प्रति आवाज़ उठाने का पूरी तरह से हक है। हम आम जनता हैं, हम अपने देश में कुछ भी गलत होते हुए देखेंगे तो अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं एपी सिंह जी द्वारा और सीमा हैदर के द्वारा जो भी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं कि सीमा हैदर को जेल में डाला जाए, वो हमारे देश की अपराधी है। इन लोगों ने खूब महिलाओं को गाली गलौज दिया। आज भी अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उन बहनों माओं को सभी को जलील करते हैं। क्या सरकार तक ये सब बातें नहीं पहुंच रही हैं? ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब इनको अपने देश की परवाह नहीं है तो देश की महिलाओं की ये क्या परवाह करेंगे? सीमा हैदर को भारत में जड़े जमाने में इन लोगों ने बखूबी भूमिका निभाई है। तो भारत सरकार इस तरफ ध्यान दे। सीमा हैदर को अगर जेल में डालना चाहती है तो सीमा हैदर को तुरंत जेल में डाले, क्योंकि हो सकता है सीमा हैदर के, हो सकता है ये झूठ हो बात, लेकिन भविष्य में अगर ये हमला हुआ है तो हो सकता है भविष्य में सीमा हैदर के साथ ऐसा कर भी दिया जाए। और जो लोग इनके सपोर्ट में हैं वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में अब सीमा हैदर का खुलकर विरोध हो रहा है। पहलगाम की हमला से पूरा भारत इतना दुखी है, इतना परेशान है कि हमारे देश में कोई पाकिस्तान नाम की चिड़िया भी नहीं रहनी चाहिए। और रहे भी क्यों?
कब तक हम अपने भाइयों बहनों बच्चों का खून बहाते हुए देखते रहेंगे, आंखें बंद किए हुए? आखिर हमारी भारत सरकार कब तक इन अवैध घुसपैठियों आतंकियों को बर्दाश्त करती रहेगी? समय आ गया है कि एक भी घुसपैठिया हो, पाकिस्तानी नाम की कोई भी चीज़ हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। उठाकर उसे पाकिस्तान ही फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर के ऊपर कोई हमला हुआ है। ये बना बनाया एक ड्रामा है, क्योंकि उस घर में बहुत सारे लोग हैं। आखिर कहाँ गए थे वो सब लोग? इस सब का जवाब AP सिंह जी को सामने आकर देना